जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशि फल के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि का मई का महीना कैसे जाने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर का मई में ट्रांजिट होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मित्रों, पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो मित्रों, सूर्य का, बुध का और कहीं ना कहीं शुक्र का ट्रांजिट मई के महीने में होगा और जनरल है, हर महीने ही होता है। लेकिन 12 साल बाद एक बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को हो रहा है और 29 मार्च 2025 तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। यानी बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं और कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव विराजमान करेंगे। तो कुंभ राशि वाले केंद्र भाव में जब भी बृहस्पति आएंगे, चतुर्थ भाव विद्या का होता है, चतुर्थ भाव परिवार का होता है, चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं आपके राजसी ठाट बाट को बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति का गोचर है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, लाभदायक रहेगा, खराब रहेगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में हल्का सा हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये जो बृहस्पति का गोचर 1 मई को यानी पहली तारीख को हो रहा है और कुंभ राशि वालों पे वैसे भी 7.5 चल रही है, तो बृहस्पति देव ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, बृहस्पति देव को प्रणाम, दिल से प्रणाम जरूर करें, क्योंकि आपके घर के अंदर बृहस्पति देव पधार रहे हैं। चौथा भाव अपने घर का होता है। आपके घर के अंदर देवादिदेव बृहस्पति आ रहे हैं, तो उनको आप प्रणाम जरूर करें। चलिए, चतुर्थ भाव में जब भी बृहस्पति विराजमान होते हैं तो शास्त्र के अनुसार लिखा है, चतुर्थे गोचरे जीवा भूमि वाहन धन सुखदायका। यानी कि बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 साल तक आपको प्रॉपर्टी का योग बनेगा, आपका वाहन का योग बनेगा, धन के भंडार बृहस्पति के कारण भरने वाले हैं। इस रिजल्ट को आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा 7.5 चल रही है तो थोड़ा आपको लेट मिल सकता है, याद रखिएगा। लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव में हो रही है। ये दृष्टि आपके लिए खराब है। आपके अंदर बुरी लतें बढ़ सकती है, शराब की आपके अंदर लतें बढ़ सकती है, नशे के आप आदी हो सकते हैं, अनैतिक संबंध में आप पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली भी जरूर दिखाएं। एक तरफ फाइनेंशियली बृहस्पति आपको अच्छा करेगा, लेकिन मेंटली आप किसी बुरी चीज़ों में भी फंस सकते हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर कराएं। और जो पुराने कुंभ राशि वाले लोग हैं, जो हमसे पहले भी कुंडली दिखा सकते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो 12 साल बाद भाई ये जो गोचर हो रहा है, इसलिए आप अपनी कुंडली दोबारा एक बार रीचेक जरूर करा ले कि आपके लिए गोचर का क्या प्रभाव है। अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, बुरा है तो उसके उपाय तुरंत ले ले। और खासकर ये निवेदन उनसे जो अपनी कुंडली हमसे दिखा चुके हैं। चलिए, आप मंथली राशि फल की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये मंथली राशि फल की कुंडली है। शनिदेव आपके लगन भाव में बैठे हैं एज यूजुअल। हाँ, धन भाव में मई में कुछ नया होने जा रहा है। मंगल, बुध और राहु की युति है और तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, पराक्रम भाव में सूर्य बैठे हैं। तो पराक्रम में भाई कुंभ राशि की मई में वृद्धि हो रही है, शुक्र के साथ बैठे हैं। और चतुर्थ भाव में बृहस्पति 1 मई में आ गए। तो ये आपकी मई के महीने की कुंडली है, जिसके कारण पहले हम स्वास्थ्य के बारे में कुंभ राशि की चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है ना, जान है तो जान है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मई के महीने में कुंभ राशि का स्वास्थ्य 2 भागों में बढ़ जाएगा। यानी 1 तारीख से लेकर 15 मई तक देखा जाए तो 15 दिन कुंभ राशि का मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। गुस्सा कुंभ राशि को ज़्यादा बढ़ जाने वाला, पेट की, स्टमक की प्रॉब्लम रह सकती है। 16 तारीख से 31 मई तक स्थिति नॉर्मल रहेगी। यानी ये जो शुरुआती 15 दिन है, थोड़ा हेल्थ के लिए आपको हल्का फुल्का परेशान करने वाले हैं। फिर उसके बाद 16 मई के बाद आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में मंगल, बुध और राहु तीनों ग्रह बैठे हैं। अंगारक दोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं
मई का महीना खासकर 1 तारीख से लेकर 21 मई तक धन से संबंधित आपका किसी से कुंभ राशि का वाद विवाद हो सकता है, ऑनलाइन आपकी गड़बड़ी हो सकती है। तो 21 मई तक ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कुंभ राशि वाले कर रहे हैं तो सोच विचार के करें, या फिर ऑनलाइन कहीं पर धन आप खर्च कर रहे हैं तो सोच विचार के करें, क्योंकि ऑनलाइन निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। आपका बिजली पे, वाहन पे खर्चा बढ़ेगा। यानी 21 मई तक आपको धन के प्रति थोड़ा सावधानी रखनी है, खासकर आप धन निवेश, कहीं बड़ा धन निवेश कर रहे हैं तो। पर देखा जाए तो मई के महीने में धन आएगा और खूब धन आएगा, यानी कि 3 जगह से मई के महीने में धन आ भी रहा है। पहला, रेंटल इनकम में वृद्धि होगी, यहाँ पर आपको धन लाभ होगा कुंभ राशि वालों को। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट, पुराना इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ कोई बड़ी डील मई में मिलेगी। लेकिन क्योंकि अंगारक दोष मई में बन रहा है तो ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें। किसी के बहकावे में आप जल्दीबाजी में मई में कोई ट्रांजैक्शन ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। हालांकि धन का फ्लो मई के महीने में अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के परिवार यानी फैमिली स्टेटस के बारे में। तो परिवार भाव अच्छा है। परिवार के साथ में मई के महीने में तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं। घर के अंदर कोई पूजा पाठ, कोई सत्संग हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ भूमि वाहन को में निवेश करने के योग बन रहे हैं, यानी कि किसी फैमिली सदस्य के लिए आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार भाव मई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतानें या बड़ी संतानें, उनका मई का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी मंगल और बुध और राहु तीनों की युति बैठी है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 12 मई तक संतान को पेट संबंधी इशू रहेंगे, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रहेगी। बड़ी संतान के करियर में कोई कठिनाई होगी, या बड़ी संतान का किसी से लड़ाई हो सकती है, बड़ी संतान की किसी से वाद विवाद, झड़प हो सकता है, बड़ी संतान का वाहन का खर्चा हो सकता है, या लैपटॉप मोबाइल खर्च हो सकता है। तो चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों, चाहे आपकी बड़ी संतान है, 12 मई तक कहीं ना कहीं छोटी संतान को हेल्थ के इशू रहेंगे, बड़ी संतान को फाइनेंशियली इशू रह सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। 13 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में बुध देव अपनी राशि का ट्रांजिट कर देंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। तो जो हेल्थ के इशू चल रहे थे 12 दिन, या बड़ी संतान का करियर में इशू चल रहे थे, वो आप ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। यानी 13 तारीख से 31 मई तक संतान के लिए स्थिति बढ़िया है। तो संतान भाव के लिए मिश्रित फलदायक मई का महीना रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए मई का महीना खराब ही रहेगा, मोटा मोटा 80-90% खराब नज़र आएगा। कहीं ना कहीं मई के महीने में 3 बड़े खराब रिजल्ट स्टूडेंट को मिलेंगे। पहला, ज़बरदस्त आपका वाद विवाद आपके पार्टनर से हो सकता है, आपके मित्रों से हो सकता है, आपके माँ बाप से आपके वाद विवाद रहेंगे। दूसरा, किसी वस्तु की हानि या कोई वस्तु आपकी खराब हो सकती है, उसमें आपका धन खर्च होगा। तीसरा, थाने के चक्कर आपके लग सकते हैं, या फिर चालान आपका कट सकता है। तो कुल मिला के स्टूडेंट के लिए मई का महीना लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं कुंभ राशि वाले। तो मई का महीना चंद्रमा थोड़ा क्षीण है, यानी कि चंद्रमा आपका विपरीत राजयोग बना रहा है। तो मई के महीने में 2 पॉजिटिव रिजल्ट क्षीण चंद्रमा होने के बावजूद भी कुंभ राशि को मिलेंगे। पहला, प्रोजेक्ट का परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के आपके योग मई के महीने में नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी है। दूसरा, देखा जाए तो आपके धन में कुछ वृद्धि मई के महीने में होती हुई नजर आ रही है। तीसरा, काम के सिलसिले में आपको मई के महीने में अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। किसी को नदी समुद्र की, किसी को नदी की यात्रा करनी पड़ेगी, किसी को दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी, किसी को बाजार की खाक छाननी पड़ेगी। यानी कि मई का महीना जो कुंभ राशि वाले उनके लिए बड़ा ट्रैवलिंग रहेगा, लेकिन मई के महीने में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ें भी आपको प्राप्त होगी। तो जो भी जॉब करते हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए मई का महीना अच्छा ही रहने वाला है, याद रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर उच्च के सूर्य हैं,
तो यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो लव कपल में जो आपके पार्टनर हैं उनके 3 बड़े काम मई में बन सकते हैं। पहला, पार्टनर को करियर में कोई खुशखबरी मिल सकती है। दूसरा, माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है। तीसरा, अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा या पार्टनर ही आपको बड़ी पार्टी दे सकता है। तो प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन बहुत अच्छा है मई के महीने में। बात करें पति पत्नी की तो उनके भी आपके पार्टनर के 3 बड़े काम मई के महीने में हो सकते हैं सूर्य उच्च के होने के कारण। पहला, आपके पार्टनर को सास ससुर या माता पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग मई में बन रहा है। दूसरा, पार्टनर का फैमिली के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, या फिर पार्टनर का फैमिली के साथ में किसी हिल स्टेशन की यात्रा कई योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ तीसरा, पार्टनर का करियर के अंदर कोई सरकारी उनको लाभ प्राप्त हो सकता है या सरकारी धन प्राप्त हो सकता है। तो 3 बड़े लाभ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका को प्राप्त होंगे। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन कुंभ राशि का मई के महीने में ठीक है। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं उनकी जो कि अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना काम करते हैं। तो मई का महीने में भाई अंगारक दोष बना हुआ है, सूर्य बुध और राहु की युति एक साथ बनी हुई है, तो इसका प्रभाव व्यापारी लोगों पे पड़ेगा। मई का महीना आपको परेशान कर सकता है। 3 बड़े खर्च आपके हो सकते हैं। 3 बड़ी अशुभ सूचनाएं व्यापारी लोगों को मिल सकती है, दुकानदारों को मिल सकती है। पहला, बिजली से आप परेशान रहेंगे, मशीनरी की खराबी से आप परेशान रहेंगे। दूसरा, शॉर्ट सर्किट के कारण आपकी फैक्ट्री दुकान में बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा, जो काम थे आपके अधिक कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के मई के महीने में काम डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो व्यापारियों के लिए मई का महीना क्योंकि अंगारक दोष बन रहा है तो बहुत अच्छा लाभकारी नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।